जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। अभी एक ताज़ा न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी खबर है ये आप लोगों के लिए। बिहार सिपाही भर्ती जो कि 2023 में हुआ था वो रद्द हो चुका था और उसके री एग्ज़ाम का डेट अभी आ चुका है। री एग्ज़ाम के डेट के साथ में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो दिए गए हैं और जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका पेपर रद्द भी हो जाए, हो सकता है आपको परीक्षा में बैठने भी ना दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर में हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा। सबसे पहले अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, तो उन्हें पता चल जाए। ये बिहार सरकार का आपका जो चयन सिपाही भर्ती था, उसी के बारे में यहाँ पूरी जानकारी है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो कि हमारा 9 जून 2023 को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और 9 जून 2023 को यहाँ पर प्रकाशित करने के बाद अगर हम बात करें तो विज्ञापन संख्या इतना के तहत बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के इतना पदों पर चयन हेतु दिनांक इतना को प्रकाशित सूचना द्वारा लिखित परीक्षा 1/10/2023, 7/10/2023 एवं 15/2023 को निर्धारित की गई थी, जिसे 3/10/2023 को प्रकाशित सूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ जो वैकेंसी आई थी वो 21,000 के करीब में आपकी वैकेंसी आई थी और जो पहला पेपर था वो आपका 1 अक्टूबर 2023 को था और पहले दिन ही आपका पेपर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, काफ़ी सेंटर्स पर पेपर लीक के मामले आए और 3 तारीख को ही पूरे का पूरा परीक्षा ही रद्द कर दिया गया। अब सोचिए कि जो ये परीक्षा रद्द हुई है उसको दोबारा से होने में कितना समय लगा है। आज वापस से यहाँ पर ये नोटिस आया और उसी पेपर को यहाँ डेट दिया गया है कि वो पेपर वापस से आपका 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त, मतलब 10 महीने के बाद में पेपर हो रहा है। बिहार की स्थिति अभी ऐसी है, मतलब इसको जितना बोला जाए शायद मेरे लगता है उतना कम है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लताड़ने वाली बात हो जाती है, पूरी कमीशन को ढंग से भी लताड़ दो ना तब भी ये सुधरने वाले नहीं है। आप ये समझिए, एक री एग्जाम को लेकर के पहले तो क्या करते हैं, भर्ती निकालते हैं। वो भर्ती भी कितने साल पहले की होती है, 3 साल पहले की होती है। चलो कैंडिडेट एक आस में होता है कि हम यहाँ दोबारा बढ़िया से पेपर देंगे, तैयारी करेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। वो खर्चे वर्च लगा करके सेंटर तक पहुँचता है, पेपर देता है और लास्ट में क्या मिलता है, अगले दिन ही नोटिस आ जाती है कि पेपर रद्द हो गया। अब उसको फिर अपने पेपर को करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब जा करके फिर से दोबारा डेट आती है और अब दोबारा डेट आई है 7 अगस्त 2024। बस दिल से दुआ है और कमीशन को चेतावनी भी है भाई मेरे कि बस इतना ना हो कि दोबारा से ये पेपर कहीं लीक हो जाए और रद्द हो जाए, ठीक है। जो हमारे चच्चा हैं हमारे, ठीक है, प्यारे से चच्चा, हमारे सीएम चच्चा नीतीश चच्चा, तो उनसे यहाँ पर कहेंगे कि देखिए आप अपना दल बदल वाला जो कार्यक्रम है वो जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको में अगर आपको खुशी मिलती है तो करें, लेकिन युवाओं को सबसे ज़्यादा जो है इस बात की चिंता है और उनका पूरा भविष्य यहाँ टिका हुआ है, तो दल बदल अपना करते रहें लेकिन यहाँ पर पेपर बदल ना कर दें आप, ठीक है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को सीट मिले और इस बार पेपर भर्ती जो आप करवा रहे हैं तो वो निष्पक्ष तरीके से हो, पूरा का पूरा पेपर निष्पक्ष हो, कहीं पर लीक की कोई एक तरीके से खबर ना है, कहीं पर बच्चों के साथ में धोखाधड़ी ना हो। ये थोड़ा सा आप समिति के साथ अपने बैठक करके ध्यान रखें। तो ये जो डेट है वो हम पहले बता देते हैं। 7 अगस्त में आपका पेपर होगा 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, पहली पारी है। दूसरी 11 अगस्त को है 12 से 2, तीसरी 18 अगस्त को, फिर 21 अगस्त, फिर 25 अगस्त, फिर 28 अगस्त, इस तरीके से। और पेपर सुबह 9:30 बजे होगा। ये जो पेपर है ये ऑनलाइन नहीं है आपका, ये पेपर आपका ऑफलाइन है, ठीक है। और इसके लिए एडमिट कार्ड के संबंधित में भी कुछ बातें कही गई हैं कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र द्वारा ई एडमिट कार्ड के आधार पर ही एंट्री दी जाएगी। अगर आपके पास में एडमिट कार्ड है तो मेरे भाई तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। एडमिट कार्ड यही जो नोटिफिकेशन है ना, इसी में जो लिंक दिया गया वहीं से मिलेगा। ये लिंक पर देखो, मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ, आ जाएगा और यहाँ क्लिक किया टू एडमिट कार्ड दिया गया है, तो इसको अगर आप खोलोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। हालांकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये लिंक 15 जुलाई से आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एडमिट कार्ड जो नोटिस है इसको मैं अपने टेलीग्राम मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर डाल दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। अब आते हैं जैसे और भी मुद्दे वाली बात हमारी क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी थोड़ा आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्या गया है, आप यहां पर देखो मेरे भाई, तो बोला गया अभ्यर्थी दिनांक 15 जुलाई से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में या तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या आवेदन के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि के आधार पर ये एडमिट कार्ड में अपना देख सकते हैं कि उनका पेपर कब होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। कुल मिलाकर के 38 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर 38 डिस्ट्रिक्ट में आपके ये जो पेपर हैं ये हो रहे हैं,
ठीक है, तो आपको वहाँ पर पता भी लग जाएगा कि कहाँ पर आपका सेंटर है और कैसे आपका है पेपर आपका। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिनकी परीक्षा 7 अगस्त को है, तो उनका एडमिट कार्ड 31 जुलाई को मेरे भाई आ जाएगा, और 31 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक आप यहाँ पर जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका 11 तारीख को यहाँ पर जो पेपर है, वो अपना 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ दिया गया है। अब उसके बाद में जो एडमिट कार्ड आप देखिए यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि इस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, क्या क्या मिलेगा आपको एडमिट कार्ड में। तो आपका रोल नंबर होगा, आपका पेपर सेंटर का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका नाम, पिता का नाम, और बाकी सूचनाएं रहेंगी। इसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगे कि आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है और सारी बातें। अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे और इनका अनुपालन अनिवार्य है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग होते हैं, एडमिट कार्ड तो लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ में जो है आईडी कार्ड लेकर के नहीं जाते हैं, और सेंटर पर बाद में उनको घुसने नहीं दिया जाता। उसके बारे में भी तरीके से ये बातें बोली गई हैं यहाँ पर कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे कि मतदाता पहचान, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आपको प्रस्तुत करना जरूरी होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक संकलन पत्र भी जो है कि राजपत्र में, मतलब वहां पर आपको साइन करना होगा, आपको भरना होगा। ये सारी बातें हैं, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। उसके बाद में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं एडमिट कार्ड का आपका पूरा डेट हो गया। उसके बाद में जो ओएमआर आपको मिलेगा ऑफलाइन में, तो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना, इससे हैबिचुएटेड नहीं होते हैं, उनको यहाँ पर जो है फैमिलियर नहीं होते हैं, वो गलती कर देते हैं परीक्षा केंद्र में, फिर बाद में बोलते हैं सर वाइटनर दे दो, सर इरेजर दे दो, और वो नहीं हो पाता है, तो पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो इन्होंने इसके बारे में एक ओएमआर शीट सैंपल में भी दी हुई है, और कहा हुआ है कि आप यहाँ पर जो है इस सैंपल ओएमआर शीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक बार आप इसका प्रिंट आउट निकलवा करके और एक बार में भर करके देख लीजिएगा कि इसको भरते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। जो यहाँ लिखा गया है वो यहाँ पर आप भर लीजिएगा, अपना रोल नंबर और ये सारा भर करके अपने किसी टीचर से एक बार आप दिखा लीजिएगा कि सर देखिए हमने सही भरा है कि नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, आप लोगों के भविष्य का सवाल है, छोटी सी गलती आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। और ये घोषणा पत्र भी है आप लोगों का, यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग जो है अपडेट तो आ चुका है, अब थोड़ा कमर कस लीजिए आप लोग, समय काफ़ी ज़्यादा कम है आप लोगों के पास में। अपनी जो भी तैयारी आपने की है उसको बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस चैनल पर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। इसके अलावा हम बोलेंगे अभी से अपने मॉक टेस्ट या सेट जो है वो लगाना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी जो है अपनी ऊर्जा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है आपको अपने आप को सिद्ध करने का। और सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है मेरे भाई, कि बिहार में ऐसे ही हर दूसरा पेपर लीक ही हो रहा है, आप ये मान करके चलिए। तो कोई कड़ा से कड़ा कानून लाइए, या कुछ प्रावधान ऐसे रखिए जिसमें ये पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो लोग चोरी करके सिस्टम में गए हैं, तो आगे चल के वो यहाँ पर सिस्टम को भी करप्ट बनाएंगे। जो खुद करप्ट हैं वो पूरे प्रणाली को ख़त्म कर देंगे, और कभी यहाँ पर जो है ना वो बाकी लोगों के साथ न्याय कर पाए थे, और आगे चल के वो मेरे भाई देश के जनता के साथ में भी न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग सिस्टम में ना ही घुसे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात का जो हमारी सरकार है वो संज्ञान ज़रूर ले। युवाओं के भविष्य का सवाल है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। जय हिंद।